ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली में विपक्षी दलों का बड़ा महामंथन शुरू होने वाला है। 23 दल एक साथ आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी कलह भी बाहर आ गई। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई, पर दो बड़े सहयोगी ने दूरी बना ली। क्या चुनाव के बाद बिखर जाएगा विपक्षी दलों का ये मजबूत गठबंधन? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। विपक्षी गठबंधन इंडी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक सोमवार 8 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित होने जा रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ये इस गठबंधन की पहली बड़ी बैठक मानी जा रही, लेकिन इस बैठक के शुरू होने से पहले ही गठबंधन के सहयोगियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। आज हम इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे कि इस बैठक का क्या माहौल है और कौन से दल इसमें शामिल हो रहे हैं और कौन से नहीं। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब कई सहयोगी दलों के बीच आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बैठक को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 23 राजनीतिक दलों ने भाग लेने की पुष्टि की है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि भारत की तरह इंडी गठबंधन भी अपनी विविधता के साथ पूरी तरह एकजुट है। इस बयान से कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही कि मतभेदों के बाद भी विपक्ष एक साथ खड़ा है। इस बैठक को लेकर टीएमसी ने अपना बहुत ही मजबूत समर्थन जताया। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी रविवार को ही इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच गई हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बैठक को लेकर कहा है कि सभी दल एक साझा उद्देश्य और बहुत ही स्पष्ट इरादे के साथ इस बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस बैठक में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक जारी नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार लोगों के वोट के अधिकारों को कमज़ोर कर रही है और संविधान पर लगातार हमले कर रही है। इसके अलावा विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने और विदेशी नीति में राष्ट्रीय हितों से समझौता करने जैसे मुद्दों पर विपक्षी दल साझा रणनीति बना सकते हैं। इस बैठक से पहले ही गठबंधन के भीतर की तनातनी भी खुलकर दुनिया के सामने आ गई है। डीएमके के इस बैठक में शामिल होने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। डीएमके ने तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी पर विश्वासघात करने का सीधा आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के भी इस बैठक से पूरी तरह दूर रहने की खबर सामने आ रही है। इन दो बड़े दलों का बैठक में ना आना गठबंधन की एकजुटता पर बड़े सवाल खड़े कर सकता है। गठबंधन के भीतर सिर्फ यही विवाद नहीं है, बल्कि कांग्रेस और सीपीआई-एम के बीच में भी जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। केरल चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा सीपीआई-एम पर भाजपा से अंदरूनी साठगांठ करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से दोनों दलों के बीच संबंध खराब हुए। सीपीआई-एम महासचिव एम.ए. बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को बाकायदा एक पत्र लिखकर इन गंभीर आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि इन सब मतभेदों के बावजूद सीपीआई-एम ने बैठक में शामिल होने का फैसला किया। पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास प्रतिनिधित्व करेंगे और माना जा रहा है कि वो ये मुद्दा बैठक के अंदर उठा सकते हैं। इस पूरी बैठक और विपक्ष की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी एकता पर बड़े सवाल उठाए हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस गठबंधन के पास ना तो कोई मिशन है और ना ही कोई विजन है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न है। हालांकि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा की इस आलोचना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी को बैठक के नतीजों का इंतज़ार करना चाहिए। अब 23 दलों की मौजूदगी और अंदरूनी मतभेदों के बीच ये बैठक इस गठबंधन की एकजुटता की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। तो इस बैठक से क्या नतीजा निकलता है और क्या ये गठबंधन एकजुट रह पाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।